हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे वायुमंडल और इसकी संरचना के बारे में। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको एसएससी, स्टेट पीसीएस और रेलवे जैसे एग्जामों में यहाँ से अत्यधिक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि वायुमंडल है क्या। तो आपको बता दें, पृथ्वी के चारों ओर बनी गैस धूलकण जलवाष्प की मोटी परत को वायुमंडल कहा जाता है। जी दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर बनी गैस धूलकण जलवाष्प की मोटी परत को ही वायुमंडल कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी तल से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पृथ्वी तल है और इसके देखिए जो ये मोटा वाला परत दिख रहा है वही हमारा वायुमंडल है। इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 10,000 किलोमीटर है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। आपको बता दें कि जो हमारा वायुमंडल है वह कौन कौन सी गैसों से मिलकर बनी है। तो जो हमारा वायुमंडल है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन और हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस से मिलकर बनी है। जी दोस्तों, जो हमारा ये जो वायुमंडल है वो इन्हीं गैसों से मिलकर बना है। चलिए आपको बता दें कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में है। तो फ्रेंड्स, हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा 20.9, यानी कि फ्रेंड्स लगभग 21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। आगे आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। और बचता है हमारा आर्गन। आर्गन जो है वो 0.9% हमारा आर्गन हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ध्यान में रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए आगे आपको बता दें, तो दोस्तों जो वायुमंडल है उसके ऊपरी परत का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे एरोलॉजी कहा जाता है, और उसके निचले परत का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे मेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें, ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी और निचले परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे आपको बता दें, तो जो हमारा वायुमंडल है उसको उसके तापमान और उससे संबंधित अन्य कारकों के आधार पर उसको 5 भागों में बांटा गया है। जी दोस्तों, वायुमंडल को तापमान और उससे संबंधित अन्य कारकों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। आपको उसके नाम के बारे में आपको बता दें, तो पहला हमारा आ जाता है क्षोभ मंडल, दूसरा आता है संताप मंडल, तीसरा आता है मध्य मंडल, चौथा आता है आयन मंडल और पांचवा आता है वायुमंडल। जी दोस्तों, इन्हीं पांचों इन्हीं पांचों वर्गों में वायुमंडल का विभाजन किया गया है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। चलिए इसे हम एक एक करके जानें कि कौन सी परतें कहाँ स्थित है और इनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है क्षोभ मंडल। फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी तल से सटा हुआ वायुमंडल की परत है। फ्रेंड्स, इसकी जो ऊंचाई है वह पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा क्षोभ मंडल आ जाता है। इसकी ऊंचाई कितना है? 18 किलोमीटर। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। इस परत को या फिर क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। और सबसे अधिक जो वायु का घनत्व है वह क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये बने कि वायुमंडल की कौन सी परत में वायु का घनत्व सबसे अधिक रहता है, तो आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इस परत में मौसमी घटनाएं होती रहती हैं। मौसमी घटनाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, जैसे कि वर्षा, बादल,
फिर बादल का गरजना, चमकना, कुहासा, ये सभी जो क्रियाएं होती है वो मौसमी क्रियाएं होती है। और ये सभी क्रियाएं कहाँ पाई जाती है? हमारा इसी मंडल में पाया जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। क्षोभ मंडल में कौन सी क्रियाएं होती है? तो मौसमी घटनाएं होती रहती है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। ग्रीन हाउस प्रभाव की जो क्रिया है वो भी इसी मंडल में पाया जाता है, यानी कि ग्रीन हाउस क्रिया जो है वो इसी परत में होता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें। तो फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल जो है वो अन्य परतों के मुकाबले यह अधिक गर्म होता है, क्योंकि यह फ्रेंड्स पृथ्वी के तल से सटा हुआ है। और जब यहाँ पर सूर्य की किरणें आती है तो यहाँ से टकरा कर जब वापस जाती है तो यहाँ गर्मी का इन इसकी परत को गर्म कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप ध्यान में रखिए। क्षोभ मंडल अन्य परतों के मुकाबले ये अधिक गर्म होता है। आगे आपको बता दें तो फ्रेंड्स, ग्रीष्म ऋतु में ये जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्षोभ मंडल में इतना ही था, आप इन्हें ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें संताप मंडल के बारे में। तो फ्रेंड्स, संताप मंडल, फ्रेंड्स ये पृथ्वी तल से ये दूसरे नंबर की परत होती है। जी फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल के बाद जो आने वाला परत रहता है वही हमारा संताप मंडल रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्षोभ मंडल है, और इसके ऊपर का जो परत आता है वो हमारा कौन सा है? संताप मंडल है। तो आप इन्हें चित्र के माध्यम से भी ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, इसकी जो ऊंचाई रहती है वह 18 किलोमीटर से ऊपर और 50 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई रहता है। यानी कि फ्रेंड्स, 18 किलोमीटर के बाद और 50 किलोमीटर के बीच का जो एरिया आता है वही हमारा संताप मंडल होता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। इस मंडल में किसी भी प्रकार का मौसमी घटनाएं नहीं होती है। जी दोस्तों, इस मंडल में किसी भी प्रकार का मौसमी घटनाएं नहीं होती। मौसमी घटनाएं किस में होती है? तो मौसमी घटनाएं हमारा क्षोभ मंडल में होता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। पृथ्वी के 18 किलोमीटर के ऊपर हमारा क्या आता है? संताप मंडल। और इसी 18 किलोमीटर के 10 किलोमीटर ऊपर तक जो हवाई जहाज़ें रहती हैं वो यहीं पर चलते हैं। 10 किलोमीटर जो संताप मंडल का जो एरिया जहाँ से स्टार्ट होता है उसके 10 किलोमीटर के ऊपर से नीचे तक इसी के बीच में हमारा क्या चलता है? एरोप्लेन वगैरह चलती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें। यानी कि अगर यहाँ से क्वेश्चन ये बने कि एरोप्लेन किस मंडल में या किस परत में चलते हैं, तो आपका आंसर होगा संताप मंडल। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। आगे आपको बता दें तो फ्रेंड्स, संताप मंडल के ऊपरी क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर एरोप्लेन नहीं चलते हैं, वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? तो वो ओजोन परत होता है। वो ओजोन परत होता है। और ओजोन परत हमारा कहाँ पाया जाता है? संताप मंडल में ही पाया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखें। ओजोन परत करता क्या है इसके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स, ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली खतरनाक पैराबैंगनिक विकिरण को सोख लेती है। अगर फ्रेंड्स ये पैराबैंगनिक विकिरण हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाए तो हमारे शरीर में त्वचा कैंसर होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो ओजोन लेयर है वो हमारा पराबैंगनिक विकिरण को सोख लेता है, जिससे हम त्वचा कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से बच पाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ओजोन लेयर है इसमें इसमें हानि देखी जा रही है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें हानि होते जा रही है। इसे हानि किस प्रकार होती है, कौन सी गैस से होती है, इसके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स, ओजोन परत की जो क्षति होती है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। जी फ्रेंड्स, ओजोन परत की क्षति क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। और यह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से निकलता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा संताप मंडल में इतना ही था। चलिए आगे आपको बता दें मध्य मंडल के बारे में। तो फ्रेंड्स, मध्य मंडल ये हमारा तीसरे नंबर की ये परत होती है। पृथ्वी तल से तीसरे नंबर की परत कौन सी है वायुमंडल की? तो मध्य मंडल है। और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से ऊंचाई
50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच का जो एरिया होता है वो ही हमारा मध्यमंडल होता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए, मध्यमंडल की ऊंचाई कितना होता है, 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर का बीच का एरिया हमारा मध्यमंडल होता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, इसका कार्य क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे उल्का पिंड है और वो उल्का पिंडे पृथ्वी की ओर तेज गति से आते हैं। अगर वो पृथ्वी से टकरा जाए तो हमारा पृथ्वी पूरा नष्ट हो जाएगा और यहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। तो उन उल्का पिंडों को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, मध्यमंडल। जी फ्रेंड्स, उन उल्का पिंडों को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, ये मध्यमंडल करता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए, मध्यमंडल का यही कार्य था। तो फ्रेंड्स, मध्यमंडल में हमारा इतना ही है। चलिए आगे आपको बता दें, तो अगला हमारा आ जाता है आयन मंडल। और ये आयन मंडल जो है वो पृथ्वी तल से चौथे नंबर की परत हो जाती है। जी फ्रेंड्स, ये पृथ्वी तल से चौथे नंबर की ये परत रहती है। इसके बारे में आपको बता दें, तो फ्रेंड्स इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच का जो एरिया होता है वही हमारा संताप मंडल होता है। देखिए फ्रेंड्स, पहला में हमारा आ जाता है क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर रहता है। उसके बाद आता है हमारा संताप मंडल, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की एरिया हमारा रहता है क्या, संताप मंडल। उसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल का एरिया कितना दूर तक रहता है, ये 50 किलोमीटर तक हमारा ये आ जाता है संताप मंडल। और यहाँ से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो एरिया आ जाता है वो हमारा रहता है मध्य मंडल। और उसके बाद आता है मध्य मंडल के बाद हमारा आता है आयन मंडल। आयन मंडल का जो ऊंचाई है वह 80 किलोमीटर से ऊपर 640 किलोमीटर तक हमारा ये आयन मंडल रहता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, इसी मंडल में यानी कि वायुमंडल के इसी परत में सैटेलाइटें स्थित रहती है और यहीं से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, जिसके कारण हम मोबाइल फ़ोनों में कॉल से बात कर पाते हैं, इंटरनेट चला पाते हैं। ये सभी हमारा इसी इसी परत के कारण होता है, क्योंकि यहाँ सैटेलाइटें स्थित रहती है जो कि नीचे से जाने वाली रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देती है, जिसके कारण हम फ़ोन से बात कर पाते हैं, गूगलों में मैप देख देख पाते हैं। तो ये सभी इसी परत में होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बने कि पृथ्वी की जो सैटेलाइटें होती है वो वायुमंडल की किस परत में स्थित है, तो आपका आंसर होगा आयन मंडल। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड्स, आयन मंडल में हमारा इतना ही था। चलिए आगे आपको बता दें बाह्य मंडल के बारे में। तो फ्रेंड्स, बाह्य मंडल ये पृथ्वी तल से पांचवा परत होता है वायुमंडल का। और इसकी जो ऊंचाई है वो 640 किलोमीटर से लेकर जो ऊपर का एरिया आ जाता है वो हमारा बाह्य मंडल होता है। जी फ्रेंड्स, इस बाह्य मंडल में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें भरी रहती है। फ्रेंड्स, आप इन्हें ध्यान में रखें, बाह्य मंडल में कौन सी गैसें भरी रहती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें भरी रहती है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, हमारा वायुमंडल और वायुमंडल की संरचना में इतना ही था। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।